तीसरी का हिंदी व्याकरण का पहला पाठ लेंगे, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण यानी देखिए, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको पाठ समझाने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ, राइट। तो ये पाठ आप कैसे समझोगे? जब मैं आपको बोलकर और बोर्ड पे लिखकर समझाऊंगी तो आप उसको समझ पाएंगे, ठीक है ना। मैं आपको कैसे समझा रही हूँ? बोलकर और लिखकर आपको मैं पाठ समझा रही हूँ। वैसे ही आप कैसे समझोगे? जब मैं बोलूंगी तो उसे आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा, और जो मैं लिखूंगी वो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। तो हम पहले पाठ पढ़ लेते हैं। भाषा और व्याकरण। भाषा। मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, आज काम बहुत है। यह समाचार तो बड़े काम का है। माँ मुझे खाना दो, अभी खाना तैयार हो रहा है। देखो, एक बच्चा है जो बोल रहा है अपनी बहन से कि मैं होमवर्क कर रहा हूँ। फिर एक व्यक्ति है जो बोल रहा है आज बहुत काम है। फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो कह रहे हैं कि आज का समाचार जो है वो बहुत बड़े काम का है। माँ को एक बच्ची आके बोल रही है कि माँ मुझे भूख लगी, खाना दो। माँ बोल रही है कि खाना बनने में थोड़ा खाना जो है बन रहा है। तो इस तरह ये लोग अपने पापा से बातचीत कर रहे हैं। उपरोक्त चित्रों में शुभम और पापा अपना कार्य लिख कर रहे हैं। नाना जी समाचार पत्र पढ़कर देश की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तथा आशिका बोलकर वो मम्मी सुनकर एक दूसरे की बात समझ रहे हैं। तो इसमें क्या है, जो लड़का है और जो पापा है वो जो है लिखकर अपना ऑफिस का स्कूल का काम कर रहे हैं। नाना जी है जो पढ़कर समाचार पढ़ रहे हैं और नॉलेज गेन कर, मतलब जो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। मम्मी जो है खाना बना रही है, तो लड़की जब आके बोल रही है, जब वो बोल कर बता रही है कि मुझे भूख लगी है, तो मम्मी सुन रखे समझ रही है और उससे बातचीत कर रही है। अब इस चित्र को देखो। जब भी मैं आपको पाठ आप पढ़ने लेते हैं तो आपको अपने हाथ में बुक लेके ही बैठना है, ठीक है। गधा ढेंचू ढेंचू करके अपने मालिक से कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन कुमार उसकी बात समझ नहीं रहा है। एक जो गधा है वो अपने मालिक से ढेंचू ढेंचू बोल रहा है, पर जो मालिक है वो समझ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि यह उसकी भाषा नहीं है, वो इस भाषा को नहीं जानता है। जो जानवर की भाषा है वो नहीं जानता है, क्योंकि हमारे जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, कन्नड़ लैंग्वेज होती है, वैसे जो है इनकी कोई भाषा नहीं होती जानवरों की। भाषा वह साधन है, ये देखो डेफिनेशन है ये, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों को विचारों को समझते हैं। भाषा क्या है? एक माध्यम है जिससे हम दूसरों की बात को समझते हैं और अपनी बात को दूसरों को समझाते हैं, ठीक है। भाषा के दो रूप है। भाषा के क्या है? दो रूप है। कौन सा? मौखिक रूप और लिखित रूप। पहला मौखिक रूप। स्टेज पर खड़े होकर प्रधानाचार्य जी बोलकर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं तथा बच्चे सुनकर उनकी बात समझ रहे हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है, उसे बोलने की भाषा ही कहते हैं। जो बच्चे जो प्रिंसिपल प्रधानाचार्य जो है वो स्टेज पर खड़े होकर कुछ बोल रहे हैं और बच्चे उसे सुनकर समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये भाषा का मौखिक रूप हो गया, बोलना और सुनना, ये मौखिक रूप हो गया, ठीक है। अब लिखित रूप यानी कक्षा में बैठे सभी छात्र प्रश्न पत्र पढ़कर समझ रहे हैं और सोच समझकर उनके उत्तर लिख रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप है, इसे लिखित भाषा कहते हैं। इसे लिखने की भाषा भी कहते हैं। जो है बच्चे क्लास में बैठे हैं, उनको जो पेपर मिला तो उन्होंने पेपर लिखना चालू कर दिया डायरेक्ट? नहीं, पहले क्वेश्चन को पढ़कर समझा, तो क्वेश्चन को पढ़ना और फिर उसका उत्तर लिखना, यह भाषा का लैखिक रूप हो गया। कौन सा रूप हो गया? लैखिक। जब उसने प्रश्न पढ़ा और प्रश्न को पढ़कर लिखा तो भाषा का लैखिक हो गया। मौखिक यानी जब बोलकर हम किसी की बात को बोल रहे हैं और उसको हम सुनकर समझ रहे हैं तो वो मौखिक रूप हो गया, ठीक है। देखो, अलग अलग भाषा देशों में जो है, अलग अलग प्रांतों में जो अलग अलग भाषा बोली जाती है। बच्चों, संसार में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। भारत के कुछ राज्य तथा उनकी भाषाएं, भारत के कुछ राज्य है जिनकी भाषाएं हैं। बंगाल में बांग्ला बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, पंजाब में पंजाबी, जापान में जापानी, विश्व की लैंग्वेज है, ठीक है। अभी विश्व लैंग्वेज बता रही हूँ मैं आपको। जापान में जापानी, रूस में रूसी, चीन में चीनी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रांसीस, भारत में हिंदी। यह अलग अलग देशों की विश्व की भाषा है ये, और कुछ चीज़ होती भारत की भाषा है।
मौखिक का उच्चारित ध्वनियों को लेकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे देखो, हम जब कुछ बोल रहे हैं और बोलने के बाद उसे लिख रहे हैं, जैसे मैंने कहा भाषा के दो रूप है, मैंने लिखा भाषा के दो रूप है, तो इसे अपने आप कैसे लिखा, उसके कुछ चिन्ह है, उन चिन्हों को लिखने से आपको समझ में आया कि यहाँ पे क्या लिखा है, तो उसे लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? लिपि। मौखिक का उच्चारण ध्वनियाँ, जो मेरे मुंह से निकल रही ध्वनियाँ, उसे लिख कर प्रकट करने, उसको लिख कर जब प्रकट करते हैं, करने के लिए निश्चित चिन्ह है उनके लिए। जैसे मैंने भाषा के लिए आपकी मातृभाषा ऐसे बना है, तो चिन्ह है जो उनका उपयोग करके मैंने वो वाक्य लिखा है, तो उसको लिपि कहते हैं। हिंदी में जो है, हिंदी की देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी की रोमन लिपि है, उर्दू की फारसी लिपि है, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है और संस्कृत की देवनागरी लिपि है। यानी हिंदी और संस्कृत देवनागरी, इंग्लिश जो है वो, अंग्रेजी जो है रोमनी है, रोमन लैंग्वेज है वो लिपि है वो, उर्दू जो है वो फ्रांसिस है, फारसी है, कौन सी है? उर्दू फारसी है, पंजाबी गुरुमुखी है और संस्कृत देवनागरी है। ठीक है। अब व्याकरण, मेरा भाई छोटा है, एक बच्चा जो है बोल रहा है मेरा भाई छोटा है, फिर यहाँ पे बोल रहा है वह लड़की पढ़ते हैं, हम आइसक्रीम खाऊंगा। तो ये जो बोल रहे हैं भाई मेरा मुझसे छोटा है, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, मेरा भाई मुझसे छोटा है। फिर यहाँ बोला है वह लड़की पढ़ते हैं, वैसा बोलेंगे? नहीं, वह लड़की पढ़ती है। उसके बाद में लिखा है हम आइसक्रीम खाऊंगा, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, मैं या हम आइसक्रीम खाएंगे या मैं आइसक्रीम खाऊंगा, ऐसा बोलेंगे। व्याकरण भाषा को सही सही बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। भाषा के प्रयोग में कोई गलती न हो, इसलिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक होता है। यानी हम जो कुछ लिख रहे हैं उसे कौन समझाता है? हमें व्याकरण समझाता है। व्याकरण से समझ में आता है कि किस चीज़ को किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको हमको प्रयोग कैसे करना है और कब करना है, ये हम कब सीखेंगे? जब हम व्याकरण पढ़ेंगे। तो हमें व्याकरण पढ़ना, व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है ना। व्याकरण को भाषा सही ढंग से बोलना तथा लिखना पढ़ना सिखाता है। भाषा के प्रयोग में कोई गलती न हो, इसीलिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। कुछ बातें इसमें ध्यान रखने वाली है, ध्यान रखिए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। भाषा के दो रूप है, मौखिक तथा लैखिक। संसार के विभिन्न तरह की भाषाएं बोली जाती है। मौखिक उच्चारित ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। व्याकरण भाषा को सही सही बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है। इसका अभ्यासक्रम है जो आपको पीडीएफ से द्वारा भेजा जाएगा, लिखना है आपको। ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव से हम अपने विचार एक दूसरे को पहुंचा सकते हैं। कैसे? लिखकर, बोलकर, भाषा के द्वारा, लिपि के द्वारा नहीं, हम किसी को कोई भाषा के द्वारा। भाषा के कितने रूप है? दो रूप है। मुख से बोलना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के निश्चित किए चिन्हों को क्या कहते हैं? उन्हें लिपि कहते हैं। ठीक है, हम अपनी बात लिखकर अथवा बोलकर प्रकट करते हैं, सही बात। समाचार सुनना भाषा का लिखित रूप है, गलत। संस्कृति लिपि की देवनागरी है, सत्य। प्रश्न पत्र का लिखना भाषा का मौखिक रूप है, नहीं, वो लैखिक रूप है, गलत। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखना है, ये आपको पीडीएफ से देख के लिखेंगे। यहाँ जोड़ी लगाना है और यहाँ पे जो है एक तख्ता दिया हुआ है जिसमें से आपको अलग अलग जो है भाषाओं को ढूंढ कर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे चित्र है जिसमें आपको बताना है कि बच्चा क्या कर रहा है। तो हम अगली कक्षा में अगले नए पाठ के साथ मिलेंगे। इसका अभ्यासक्रम पीडीएफ द्वारा भेजा जाएगा जिसे आपको अपने कॉपी में लिखना है। तो अगली कक्षा में नए पाठ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को बाय।